कहीं भी कोई 1 इंच इधर उधर नहीं कर सकता। एकदम जितना जिसका आवास होगा उतनी ही प्रॉपर्टी उसको प्राप्त होगी। नहीं तो होता क्या था, अक्सर लेखपाल के जिराफ में ही सब कुछ समा जाता था और वह थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेता था तो वह 2-3-4 फुट तो इधर वैसे ही चला जाता था। तो जमीन दबाने वाले लोग आसानी से एक गरीब को प्रताड़ित कर देते थे, उसका शोषण कर लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह यह नहीं कर सकता और यह तकनीक का उपयोग करते हुए 1,09,000 गांवों में हम यह प्रॉपर्टी कार्ड आसानी से वितरित कर पाएंगे। यह 1 करोड़ से अधिक लोगों को अभी से प्राप्त हो चुका है। जो थोड़े बहुत 25,000 के आसपास बचे हैं, इसको भी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद यह भी बहुत शीघ्र उन लोगों को प्राप्त होगा। यह पहली बार आजादी के बाद पहली बार प्रॉपर्टी का कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को प्राप्त हो पाया है। मैं इसके लिए प्रदेश के उन सभी परिवारों को हृदय से बधाई देता हूं। आज इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों में एक एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य, हर गांव में भी कुछ रोजगार की सृजन हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड का जब स्वामित्व आपको प्राप्त हुआ है, अब आप उसको बैंक में गिरवी रख करके उससे लोन लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोन लेने के पहले इस बात की जानकारी होना कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसकी सही जानकारी होना, जिससे बैंक का पैसा समय से रहते आप भर भी सके, वापस कर सके। अन्यथा जब हम समय पे पैसा वापस नहीं करते हैं तो वही हमारे लिए एक समस्या खड़ी होती है। इसलिए उसकी जानकारी लेना, इसके बारे में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। वह कार्य अब आप इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ नया करने में सफल हो सकते। अब आपको इसकी चिंता नहीं कि आप यहां आपका मकान है, इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायतें भी अब रोजगार के सृजन के माध्यम बन सके। हर ग्राम पंचायत में एक एक ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को लगभग पूरा किया जा चुका है और मेरा यह मानना है कि आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां 5 से लेकर 7 लोगों को रोजगार अकेले ग्राम पंचायत दे रहा है। खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। उसी गांव का कोई पढ़ा लिखा नौजवान, उसका चयन इस आधार पर हुआ है। उस गांव में ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को जिन कार्यों के लिए उन्हें ब्लॉक में, तहसील में और जनपद में आकर के भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, ऑनलाइन वह सब उसको उस ग्राम सचिवालय में ही वो उपलब्ध करवा सकता है। एक रोजगार वह प्राप्त हुआ। गांव का वित्तीय लेन देन गांव के अंदर हो, वीसी सखी उसी गांव में मौजूद है। वह भी गांव की ही बेटी या गांव की ही बहू है। यह भी गांव में एक नया रोजगार यह भी सृजित हुआ है। गांव में फेयर प्राइस शॉप, मॉडर्न शॉप के रूप में वही खुले और उसमें छोटा सा वेयर हाउस भी बने। यह इसके पास बन गया, एक व्यवस्था हो गई। एक व्यक्ति को 1-2 लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है।